कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये जो है 5 ठो क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते ही जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, एक का एक, इसमें कहा जा रहा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। ओके, तो सभी वृत्त जो होता है समरूप होता है। सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होते हैं। चलिए, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो सभी वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये भी समरूप हो जाएगा, समरूप। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज जो होता है समरूप होता है? तो समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, सभी, देखिए यहाँ पे कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो देखिए, संगत कोण जो होता है वह बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। तो पहला रिक्त स्थान में बराबर भराएगा, और दूसरे में क्या है कि संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। इसमें क्या भरा जाएगा? तो समानुपाती। तो ये आपका इसमें 4 ठो क्वेश्चन दिया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है समरूप आकृतियां, और दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृति का उदाहरण देना है आपको। 2 का 1 नंबर में समरूप आकृति कोई भी 2 ठो ले लेते हैं। एक ऐसा वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, और एक ऐसा वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। तो ये तो देखने में एक जैसा है, भले ही साइज छोटा बड़ा है, साइज से कोई बहस नहीं है, या आपका दिखने में एक जैसा है, मतलब कैसा है? समरूप आकृति है। अगर आप लोग बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समरूप होता है, क्या सर्वांग होते हैं। तो ये जो है समरूप आकृति के उदाहरण है, समरूप आकृति के उदाहरण। अब 2 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि वैसे आकृति जो समरूप नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे समरूप नहीं होने के लिए कोई भी बना देंगे। जैसे एक ठो वर्ग बना देते हैं हम लोग, एक ठो वर्ग ले लेते हैं जिसकी एक भुजा 8 मीटर है, ABCD वर्ग ले लेते हैं। अब देखिए, दूसरा जो वर्ग लेते हैं वह छोटा वर्ग लेते हैं, इसका भुजा 4 मीटर है, PQRS। तो ये तो दोनों तो वर्ग है, लेकिन चलिए ये आपका एक आयत ले लेते हैं, नहीं तो ये दोनों वर्ग बना देंगे तो फिर समरूप हो जाएगा। यहाँ आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है ऐसे आकृति का उदाहरण दीजिए जो समरूप नहीं है। तो चलिए PQRS एक आयत बना दिए। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखिए, एक वर्ग है एक आयत है, तो वर्ग और आयत कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए आयत में होता क्या है कि 2 ठो भुजा आमने सामने के 2 ठो भुजा बराबर होते हैं, और तो इसमें 2 ठो भुजा बड़ा हो गया 5 सेंटीमीटर का, और 2 ठो भुजा 2 सेंटीमीटर का छोटा हो गया। जबकि वर्ग में देखिएगा तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजा समान रूप से बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका लास्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ठो चतुर्भुज दिए गए हैं। पहला जो चतुर्भुज है एक वर्ग है, और दूसरा जो चतुर्भुज है एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होते हैं। ओके,
और बराबर भी होते हैं। और वर्ग में क्या होते हैं, आमने सामने की सभी भुजाएं एक समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए सबसे पहले समरूप होने के लिए, बहुभुज के समरूपता के लिए क्या शर्त है। आप लोग बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। बहुभुज के समरूपता के लिए शर्त, समरूपता के लिए क्या शर्त है, शर्त। तो देखिए बहुभुज के समरूपता के लिए शर्त यही होता है कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान। और दूसरा जो शर्त है वह संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए, संगत कोण समान होना चाहिए। और तीसरा जो शर्त है, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो आइए इसको हम लोग चेक करके देखते हैं, यह तीनों शर्त पर आता है कि नहीं, फिट बैठता है कि नहीं। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले पहल का शर्त देखते हैं, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसमें भी 1 2 3 4 ठो भुजा और इसमें भी 1 2 3 4 गो भुजा। तो पहला शर्त तो ठीक है इसका। अब इसका संगत कोण देख लेते हैं। तो संगत कोण इसमें देखिए वर्ग के जो कोण होते हैं सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये 90 डिग्री है। लेकिन इसका जो कोण है ये 90 डिग्री का नहीं है क्योंकि लंब नहीं बना रहा है। ये लंब कैसे बनता है, तो सीधा ऐसे सीधा लंब बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा गया हुआ है। तो संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है, समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि संगत कोण, संगत कोण समान नहीं है, समान नहीं है, इसीलिए यह समरूप नहीं है। ओके, तो देखिए ये समरूप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे संगत कोण इसका समान नहीं है। भले ही संगत भुजाएं समानुपाती है लेकिन तीनों शर्त होना चाहिए। जैसे देखिए अगर इसका भुजा चेक करें, पी क्यू, पी क्यू बट्टा ए बी, इसका भुजाओं के अनुपात चेक करते हैं, पी क्यू बट्टा ए बी, पी क्यू बट्टा ए बी। तो देखिए पी क्यू का मान पता है 1.5, ए बी का मान पता है 3, ये कटेंगे, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, तो ये 1/2 आ गया। अब यहाँ से BC बट्टा क्यू आर, BC बट्टा क्यू आर, ये भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं BC का मान कितना है। तो चलिए यहाँ पे क्यू आर पहले रखना चाहिए था, क्यू आर बट्टा BC। तो देखिए क्यू आर के मान है 1.5 और BC के मान है 3, तो ये भी कट जाएंगे, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3, तो ये 1/3 आ गया, 1/2 आ गया। अब तीसरा भुजा हम लोग चेक करेंगे, RS बटा CD, RS बटा CD। तो RS का मान 1.5 है और CD का मान 3 है, तो ये 1.5 एकम 1.5 दूना 3, यानी कि 1/2 ये भी आ गया। अब चौथा भुजा हम लोग चेक कर लेंगे, PS बटा AD, PS बटा AD। तो PS का मान आप लोगों को पता है 1.5 और AD का मान पता है 3, तो ये कटेंगे, 1.5 एकम 1.5 दूना 3, तो 1/2 ये भी आ गया। ओके, तो आप लोग क्या देख रहे हैं, भुजाओं के अनुपात जो है समानुपाती है, एक ही अनुपात में सभी भुजा विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पे संगत कोण जो है बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। ओके, तो तीनों शर्त यहाँ पे लागू होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 में।